वेलकम बैक क्लास। बेटा 13.4 कर रहे थे हम, चैप्टर नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। बेटा इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है बेटा हमें, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें रेडियस निकालना है स्फीयर का जिसका सरफेस एरिया कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सरफेस एरिया ऑफ जो स्फीयर है वो क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? वो किसके इक्वल है, 154 के। अगर मैं आर स्क्वायर यहीं पे रखूं और जो ये 4 इंटू जो पाई की वैल्यू 22.7, अगर हम उसको यहाँ पे रखें, 154 यहाँ पे है, तो बेटा आर स्क्वायर यहीं पे रहेगा। 22 और 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएंगे और 7 डिवाइड में था, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया। सॉल्व किया बेटा, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 49/4 आ गई। क्लियर? आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 49/4। अब बेटा मैंने आपको बताया हुआ पहले भी कि बेटा जो स्क्वायर है अगर अदर साइड पे जाता है तो रूट लग जाता है दूसरे पे, तो यहाँ पे रूट आ गया। तो आर की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, √49/4। अब 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो 7 लिख दिया। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 लिख दिया। तो 7/2 आ गया आर। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3.5। 7 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आर का वैल्यू, 3.5 सेंटीमीटर। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, जो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रेडियस ऑफ स्क्वायर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। क्लियर? चलते बेटा आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। कह रहा है जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का क्या है, 1/4 है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बोथ। कह रहा है दोनों के सरफेस एरिया का क्या निकालो, रेशियो निकालो। हमने क्या लेट किया क्वेश्चन में, यहाँ पे सॉल्यूशन है ये, यहाँ से लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी डी। डायमीटर ऑफ मून हमने क्या मान लिया, d/4। क्यों माना, क्योंकि जो अर्थ का डायमीटर उसका 1/4 है मून का डायमीटर, तो d/4 आ गया यहाँ पे। ऐसे ही जो रेडियस ऑफ अर्थ क्या आ जाएगा, d/2 आ जाएगा, और रेडियस ऑफ मून कितना आ जाएगा, d/4/2, मतलब d/8 आ गया। अब जो रेशियो है इनके सरफेस एरिया का वो क्या हो जाएगा, पहले अर्थ का सरफेस एरिया रख दिया हमने ऊपर और नीचे मून का सरफेस एरिया रख दिया। हमने मान लिया दोनों स्फेरिकल फॉर्म में, तो ऊपर वाला जो है स्फेरिकल फॉर्म में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस अर्थ का बड़ा है तो कैपिटल में शो किया यहाँ पे, और नीचे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, रेडियस मून का छोटा है तो उसको स्मॉल आर में डिनोट कर दिया यहाँ पे। तो जो कैपिटल आर की वैल्यू क्या थी, d/2 हमने यहाँ पे निकाली थी, रेडियस ऑफ अर्थ यही था ना d/2, वो पुट करा, और जो स्मॉल आर था उसका वैल्यू यहाँ पे d/8 निकाला था हमने, यही निकाला था ना रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ मून ये था, रेडियस ऑफ अर्थ ये था, तो वैल्यूज पुट कर दी। 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब जो ऊपर है वो क्या है, d/2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, d/8 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या था, d/2 का होल स्क्वायर मतलब d²/4, और नीचे क्या था, d/8 का होल स्क्वायर मतलब d²/64। आगे क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे फर्दर देखें तो क्या आ जाएगा आगे, d²/4 इंटू 64/d², यही आएगा ना। 64 ऊपर, d² नीचे, d² से d² कैंसिल आउट हो गया। 4 1 4 16 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 4 16 आ गया। तो ऊपर क्या आ गया बेटा, 16 आ गया, और नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। तो रेशियो आ गई वो किसके इक्वल आ गई, 16:1 के। क्लियर? आपका आंसर 1:16 भी आ सकता है अगर आप ऊपर जो सरफेस एरिया मून का रखो और नीचे क्या रखो, सरफेस एरिया किसका, अर्थ का रखो, तब ऐसा होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 7th क्वेश्चन का 16:1। क्लियर? आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 आपको आ गया वो समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 का आता है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, क्वेश्चन नहीं लिखा आपके पास, एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। उसमें मैं क्या दिया था, एक हेमिस्फेरिकल बाउल था, उसका थिकनेस दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर, और उसका इनर रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है उस हेमिस्फेरिकल बाउल का आउटर सीएस से फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, आउटर सीएस ऑफ दैट हेमिस्फेरिकल बाउल। तो बेटा इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर था, थिकनेस कितना था बाउल का, इतना था। अगर मुझे आउटर रेडियस निकालना है, अगर मैं यहाँ पे बना के देखूँ, सपोज ये कि हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसका
ये अंदर से इनर रेडियस मुझे पता है और इसकी थिकनेस पता है, तो बेटा जी आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, थिकनेस प्लस इनर रेडियस, तो वही कर दिया हमने, थिकनेस प्लस इनर रेडियस कर दिया। जो इनर रेडियस था 5 था और जो थिकनेस था 0.25 था, तो जो आउटर रेडियस था वो कितना आ गया 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है बेटा क्वेश्चन में, आउटर CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज आउटर CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, वो हमने फाइंड आउट यहाँ पे कर लिया, किसके इक्वल 2πr² के इक्वल। फॉर्मूला ये होता है ना हेमिस्फेरिकल बाउल के CSA का, हेमिस्फेयर का 2πr² होता है, वो वैल्यू डाली हमने यहाँ पे पुट करा, r की जगह 5.25 जो हमने फाइंड आउट करा है, 2 × 22/7 × 5.25 को हमने 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है, 7 से उसको कट के 0.75 आया। अब वैल्यूज क्या बच गई हमारे पास, 2 × 22 × 0.75 × 5.25, आंसर कितना आ गया बेटा, ये आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगे इन सबको तो ये आंसर आ जाएगा। होप करता हूँ बेटा ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया रिवाइंड करके दोबारा देखिए, फिर भी नहीं आता आप मेरे को कंफर्म करिए। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे हमारी 13.4 जो एक्सरसाइज है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर, तो बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, रेडियस ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है, स्फीयर के। अब बेटा ये हमें फिगर दी हुई है, दिस इज व्हाट अ फिगर गिवन टू अस। यहाँ पे हमें ये फिगर दी हुई है, इस फिगर को देखते हैं, आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है फिगर। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या है कि ये स्फीयर है, दिस इज व्हाट अ स्फीयर एंड इनसाइड अ सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस कितनी बेटा r है, बेटा ये सारे इसको टच कर रहा है, तो जो रेडियस होगी वो दोनों की क्या होगी, बराबर होगी, जो r होगा इसका और इसका क्या होगा, बराबर होगा, है ना, r जो होगा वो क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। और एक और चीज़, यहाँ पे जो रेडियस है इसका, अगर मैं रेडियस का डबल कर दूँ किसके, स्फीयर के रेडियस का, तो वो क्या होगा, हाइट होगा किसका, इसका सिलेंडर का, तो हाइट क्या हो गई 2r आ गई। क्लियर, तो जो रेडियस है दोनों की सेम है, स्फीयर और सिलेंडर की जो हाइट है सिलेंडर की कितनी है 2r है। क्लियर, आगे होगा फिगर देख के समझ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर है विच इज इक्वल टू r, देन हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू r प्लस r विच इज इक्वल टू 2r। अब पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, सरफेस एरिया स्फीयर का निकालो, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², r की वैल्यू आ रही है तो r डाला यहाँ पे 4πr², एरिया आ गया किसका, स्फीयर का सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड आउट CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh, वैल्यूज पुट करी r और h की, r की वैल्यू r है और h की वैल्यू 2r है, तो 2 2 4 पाई एज इट इज, और r को r से मल्टीप्लाई किया r² आ गया, तो आंसर क्या आ गया 4πr² आ गया किसका, CSA ऑफ सिलेंडर का भी। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला, जो फर्स्ट और सेकंड में सरफेस एरिया आया है उसका रेशियो निकाल दो, तो रेशियो 1 और 2, 4πr² ऊपर भी था 4πr² नीचे भी था, कट किया 1 1 आ गया, तो रेशियो कितनी आ गई 1:1 की रेशियो आ गई। इजी सा क्वेश्चन था बेटा ये भी। बेटा इन सारे क्वेश्चंस को आपको जैसे आप वीडियो देखेंगे, जब भी आप देखेंगे आपको उसी समय प्रैक्टिस करने हैं, नहीं आया समझ में आप दोबारा रिवर्ट करिए, आपको रिप्लाई आएगी। क्लियर, तो बेटा तब तक के लिए गुड बाय, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते लिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।